नमस्कार। मयूर टाइम्स से आज हम स्वर्ण रजत कला संस्थान बड़ा सराफा में आए हुए हैं और रमेश जी से वार्ता कर रहे हैं, जो कि वर्तमान आप अध्यक्ष हैं और यहाँ के चुनाव की सदगर्मियाँ तेज चल रही है। हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से ये चुनाव हो रहे हैं, आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं, और मेंटेनेंस पर भी काफ़ी बवाल उठा हुआ है और कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहली तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। ये जो चुनाव के बारे में जो आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, पहली बात तो जो आम सभा कराई गई है वो अनलीगल है, क्योंकि हमने पूर्व कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया था जिसमें कि मंत्री भी है, उपाध्यक्ष भी है। तो सर, इसमें आपके ही तो पदाधिकारी उपस्थित हुए हाउस मीटिंग में, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। जब उस आम सभा कराई थी इनने, उससे पहले हमने मीटिंग थी बहुत पहले कि जो भी किसी भी प्रकार का रखरखाव या किसी प्रकार का बकाया होगा, ना तो वो चुनाव लड़ सकता, ना वोट डाल सकता, ना उसकी बात सुनेंगे हम। जब 6 आदमियों ने आम सभा करवाई, 6 आदमी जिसमें नाम आपको याद है जो पंपलेट में लगे हुए, 6 में से 4 डिफाल्टर हैं और जो एक आदमी है उसने 22 तारीख को जमा कराया है आम सभा के लिए। पहले नहीं कराया 6 साल में 13,000 रुपये जमा। तो सर, ये हाउस मीटिंग जो बुलाई दूसरे विपक्ष पार्टी ने, वो हाउस मीटिंग आप भी तो बुला सकते थे सर, उसका क्या कारण रहा? इसका कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 2019 में चुनाव हुए थे पहले, उसमें हमारी पार्टी ये जो अभी अध्यक्ष मंत्री है वो जीत के आए थे और इन्होंने उस चुनाव को अस्वीकार कर दिया। जब अस्वीकार कर दिया तो अब कैसे कह रहे तुम अध्यक्ष हो? आप कह रहे हो वही लोग कि आप अध्यक्ष हो, और जब अध्यक्ष नहीं मान रहे। संस्थान तो आपको आज भी अध्यक्ष मान के चल रही है और जो बड़ा सराफा है उसमें आप अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष का संचालन आप ही कर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इसमें प्रतिक्रिया ये है कि हम ये कोर्ट में इन्होंने दावा पेश करा और कोर्ट में हार के आए, जब जाके इन्हें अध्यक्ष माना। और दूसरी बात, जब इन्हें कार्यकारिणी, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बात कार्यकारिणी ने मीटिंग करी, मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार की हम बात नहीं सुनेंगे अगर रखरखाव है किसी प्रकार का बाकी होगा। एक बात मैं पूरे कोटा शहर को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोटा की धरती पर सबसे कम जो यहाँ पर रखरखाव या मेंटेनेंस व्यवस्था, वो ये बोलते हैं कि हम जो मेंटेनेंस का जो हमारे पे वो बकाया बच रहा है तो हम जनरल हाउस मीटिंग में उसको पेश करें और हम उसमें देने को तैयार हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बात तो आप कभी कभी उसमें संविधान में पढ़ सकते हो, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जनरल हाउस में ही बताएंगे कितने पैसे बकाया जब देंगे। सुनो, अगर जनरल हाउस 1 साल में बैठती है तो रखरखाव तो हर महीना चाहिए। गार्डों की तनख्वाह, लाइट का बिल है, वो तो हर महीना देना है कि साल भर में एक बार देंगे? ये भाई हमको तो हर महीना देना पड़ेगा जब हमको बनाया है। वो आप पे ये भी आरोप लगाते हैं कि आप हाईवे का हाउस में वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सब सरासर झूठ है। 2019 में मैं खुद अध्यक्ष था, मैंने हाईवे का ब्यौरा दिया, ऑडिट करा के दिया है। उसके बाद राजेंद्र मंत्री बनाए, इनकी कार्यकारिणी की टीम आई है, मैं अकेला अध्यक्ष आया। उस समय इन्होंने हाईवे का ब्यौरा नहीं दिया। किन्होंने? नरेंद्र शर्मा कोषाध्यक्ष था। क्या कोषाध्यक्ष का दायित्व नहीं बनता? ये क्या दायित्व तो उसी का ही है, मेरा दायित्व थोड़ी है। उस समय इन्होंने हाईवे का ब्यौरा नहीं दिया। उसके बाद अकाउंटेंट चला गया, अकाउंटेंट भगा दिया इन्होंने। जैसे तैसे हमने संस्था चलाई, जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करा। आज ये है कुल मिला के नहीं, बैंक अकाउंट में 20-1 लाख रुपये पड़ा है। नीयत उस पर खराब है इन लोगों की। अरे तो सर, संस्था का पैसा है, उसमें व्यक्तिगत क्या लाभ मिल पाएगा किसी को भी? अब उस बारे में मैं आपको बता दूं, काला खेत 2005 में एक मीटिंग हुई थी आम सभा, उसमें राजेंद्र सोनी को आजीवन सदस्यता से निकाला। 1,80,000 का गबन सबूत तौर पे हुआ 5 साल के लिए, और 2 व्यक्तियों को निकाला। अगर एक गबन के मूड में नहीं होते तो कम से कम अध्यक्ष को भी पूछते कि साहब 2 लाख रुपए निकाल रहे हैं अकाउंट तो में। वो संस्था के लिए तो निकाले होंगे 2 लाख रुपए, जो निकाले होंगे संस्था हित में ही निकाले होंगे। उसमें लिखा हुआ है सीधा कि जो भी भारी भड़कम जो काम करोगे आप, जो आम सामान में पारित करके कराओगे आप। 2 लाख का काम मोटा काम है, 3 लाख का काम मोटा काम है। इन्होंने क्या करा, आम सभा का तो कह दिया आम सभा में निर्णय लेंगे, ऑर्डर पहले दे दिया और आम सभा हुई नहीं और शटर बन के आ गई। ये क्या गलत नहीं है? ये फ्रॉड नहीं है? ये 420 नहीं है? शटर आज भी रखिए, वो 2 लाख की बनवाई है इनने, वहाँ देख लो कबाड़े में, वो लगन नहीं दी है पब्लिक ने कि आपने गलत करा है। हम सही के साथ है, गलत के साथ बिल्कुल नहीं है। मैं अकेला हूँ, ये मान लो, अगर अकेला समझो तो अकेला ही, गलत के साथ नहीं दूंगा, चाहे कितना भी कर लो, ये सही तो सही रहेगा। रही दूसरी बात चुनाव की, चुनाव हम बाकायदा आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें? क्योंकि पैनल तो चुनाव तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसका तहत सभी को गुजरना पड़ता है। राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संस्थाएं हो, ये तो राजनीति के तहत जो भी प्रक्रिया है, संविधान के नियमों के अनुकूल चलना पड़ता है। रही आप कह रहे चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहा,
मैं लगे 16 से चुनाव में या इसमें अध्यक्ष हूँ। चुनाव में क्यों नहीं लड़, जब आम सभा ही गलत है तो फिर चुनाव के संविधान चुनाव प्रक्रिया तो चालू हो गई है नियम अनुसार संविधान के तहत, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे कह सकते हो कि संविधान के तहत हुई है? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। जब आपके 3 पदाधिकारी जो मेन बॉडी के हैं वो आपकी उस हाउस मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप क्या मानेंगे? आप क्या बाहर होने का कारण बताया गया है उसमें? जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको भी आमंत्रित किया था उन्हें हाउस मीटिंग में? जब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 6 जने जब उसमें आम सभा करवा रहे, 4 डिफाल्टर है, तो मैं कैसे मान लूं कि आम सभा सही है, जबकि हमने निर्णय ले चुके कार्यकारिणी में। कार्यकारिणी का निर्णय गलत होता है क्या? तो कार्यकारिणी के मेंबर आपके वहां भी तो गए हुए हैं। अब कार्यकारिणी के मेंबर गए, उनका क्या स्वार्थ है? उनका व्यापारिक स्वार्थ है। मेन पद पे है वो तो जो गए हुए हैं, उपाध्यक्ष है, महामंत्री, एक बड़ा पद होता है ये भी। उपाध्यक्ष तो योग कहते हैं हमारे कि भाई अध्यक्ष महोदय जब तुम नहीं रहोगे, जब उपाध्यक्ष का पद संभालता हूं मैं, वो तो काम करने के मूड में नहीं रहते। कभी यही कहते हैं कि मैं तो वैसे बैठा हूँ, क्या अध्यक्ष करता, अध्यक्ष बाहर चला जाता। अध्यक्ष मेन जिम्मेदारी होती है इस चीज को लेकर, तो अध्यक्ष क्योंकि लाइबिलिटी उसी की है। तो अध्यक्ष थोड़ी गया मालिक, अध्यक्ष कभी नहीं गया, गलत काम में नहीं आएगा अध्यक्ष। ये कितने भी कोशिश के बुलाने आए, मैंने समझा दिया कि अनलीगल मीटिंग है। आपको इसकी सूचना थी नहीं थी कि जो हाउस मीटिंग बुला रही है? मेरे को सूचना मालूम पड़ी, मैं तुरंत एसपी ऑफिस गया, वहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिली, दादागिरी से इन्होंने मीटिंग करी और मैंने पूछा कपिल सोनी से कि भाई आप परमिशन बता दो, गाली दे के बोला ये रखी परमिशन ले लो। ये तरीका कोई? ये गुंडागिर्दी नहीं है तो क्या बताऊँ मेरे को? आप गुंडागिर्दी, आप एक व्यापारी हो, व्यापारी अध्यक्ष पूछ रहा है आपके परिसर में कि भाई परमिशन बताओ आप। हमने जो भी मीटिंग कराई है ना, सब परमिशन लेके कराई है, आज तक बिना परमिशन। व्यापारियों को अपने संगठन में किससे परमिशन लेनी पड़ेगी ये भी बता दो थोड़ा। संगठन में एसपी ऑफिस में क्यों दिया फिर उन्होंने? नहीं, जब व्यापार का मामला है और व्यक्तिगत मामला है तो उसमें प्रशासन को तो हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए था, आपसे तालमेल से इसको काम चलाना चाहिए था। मैं आपसे यही तो अनुरोध कर रहा हूँ, क्यों ये जिला कलेक्टर के यहाँ परमिशन लेने गए, क्यों ये एडीसी एसपी के यहाँ गए, क्यों परमिशन की एप्लीकेशन लगाई? जब आप ये समझते ही हो कि व्यापारिक है तो फिर क्यों गए? क्यों मुझे डिप्टी क्या बुलाया गया? क्यों मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया दादागिरी का? क्यों प्रशासन का प्रेशर बनाया गया? क्यों? कि अकेला है? मैं अकेला नहीं, मेरे पास अंडरग्राउंड है, ऐसी बात नहीं है, सदस्य मेरे साथ है और रख रखाव मुझे दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। ये रसीद काटिए परसों ही, इनको नहीं दे रहे, मेरे को ही क्यों दे रहे हैं? और ये भी आ रहे कटाने रसीद कि भैया जमा करा लो, कुछ लो, मैं कर रहा हूँ। तो आप संस्था इसमें काम कर रहे हैं? बिल्कुल, और संस्था इसमें करता रहूँगा जिंदा हूँ, जब तक मैं अध्यक्ष हूँ। तो आप विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं? नहीं, विपक्ष कहाँ, अभी तो पक्ष में हो, विपक्ष तो है कहाँ साहब? नहीं, जब चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाएगी जब तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे नहीं पड़ेगी। बार बार फिर कह रहा हूँ, जब मैं आम सभा को लीगल नहीं मान रहा तो चुनाव लीगल कैसे मान लूंगा? पहले ये बताओ आप। तो अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जैसे चुनाव संपन्न होने के बाद? दे चुका है, लीगल नोटिस पहुंच चुका है इनके पास, 9 जन इनके पास, उसका जवाब ये दे देंगे और जो भी इनको दावा। और एक और मैटर आया था कि जैसे कि आपने उनको नोटिस दिया है और वो आपके लेटर पैड पे अंकित है, जो आपने सूचना पट लगाया है, तो या तो उसको लेटर पैड में से नाम हटाया जाए। कौन से लेटर पैड पे? क्या उसने इस्तीफा दे दिया उपाध्यक्ष ने, मंत्री तो आपने उनको नोटिस भी दिया ना? नोटिस मैंने ये दिया है कि जब कार्यकारिणी में आपने डिसीजन लिया है कि बिना रखरखाव के, बिना किसी भी उसके बकाया, अगर किसी में बकाया होगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे, तो आपने बात किस हिसाब से मानी? आपने जब निर्णय क्यों लिया, निर्णय में आप शामिल नहीं थे का? उसका नोटिस देना जरूरी है भाई, उनको बताना तो पड़ेगा कि आपने। दूसरी बात, मैं खुद मंत्री से रिक्वेस्ट करी है मैंने कि मंत्री महोदय जो कार्यकारिणी की मीटिंग ली गई थी रजिस्टर की, कृपया कर उसकी मुझे एक कॉपी उपलब्ध कराएं। मैं अध्यक्ष हूँ, उन बंदे ने कह दिया कि मेरे पास रजिस्टर नहीं है। क्या ये झूठ बोल के काम करोगे आप? आप कह रहे हो कि मेरा तो संस्था का रहा कहाँ, वो तो व्यापारी बन गया, संस्था का नहीं है वो बिल्कुल भी मंत्री आज की तारीख में। क्योंकि जब एक अध्यक्ष को आप रजिस्टर नहीं दे रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि वाउचर पे दस्तखत करने, तनख्वाह देनी है। मैं आपका अधिकार, आप दस्तखत करो, तनख्वाह लो। मैंने अब रोका हो तो पूछ लो, आज भी वही तनख्वाह दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। मैं तो उनको पैसे थमा देता हूँ लाके, नहीं कोई शब्द के पैसे पकड़ो। ये मेरा दायित्व है, क्यों कि बिल्डिंग, पैसा, देख रेख वो मेरी जिम्मेदारी है, जिस तरीके की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मैं और निभाता रहूँगा। और ये कह रहे कि आम सभा हो गई और अब मैं वो बर्खास्त हो गई, तो भाई मेरे पास क्यों आ रहे बर्खास्त हो गई? तो आगे मार्केट की क्या व्यवस्था है? आगे मार्केट की देखो, मेरी बात सुनो, सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। लाइट बिजली का बिल अभी जमा कराया है, तनख्वाह 1 तारीख को दे रहे हैं। अगर कोई बकाया कह दे कि भाई तनख्वाह नहीं दी तो मेरे पास आ जाए, मैं मेरी दुकान से दूंगा निकाल के। नहीं, अभी तो संस्था के प्रति हूँ मैं समर्पित हो, चिंता मत करो। नाम बड़ा सरापा यही थोड़ी है संस्था का।